मनोरंजन के आधुनिक साधन। आज का मानव कल पुर्जे की भांति काम में जुटा हुआ है। मनोविनोद के लिए, पर्वत नदी के सौंदर्य दर्शन के लिए उसके पास समय नहीं है। अतः उसे मनोरंजन के ऐसे साधनों की आवश्यकता है जो थोड़े ही समय में उसके मन से उदास, निराश और थके हारे मन को गुदगुदा सके और जिनके स्थान तथा समय निश्चित हो, ताकि जब भी थोड़ा सा समय मिले वह उन साधनों से अपना मन बहला सके, यानी उदास मन में प्रसन्नता भर सके। मनोरंजन के नवीन साधनों में सिनेमा सबसे प्रमुख और लोकप्रिय है। मित्रों की मंडली में सुनो तो सिनेमा की चर्चा, उत्सवों समारोह को सुनो तो सिनेमा के गाने, सड़कों पे चले राहगीरों की ओर कान लगाओ तो सिनेमा की गुनगुनाहट। वस्तुतः इतना अच्छा, इतना स्वाभाविक और इतना सस्ता और कोई साधन नहीं है जिससे एक साथ आँख, कान और मन तीनों का मनोरंजन हो सके। इससे साहित्य, संगीत, नाटक, फोटोग्राफी, चित्रकला तथा मूर्ति कला आदि सभी कलाएं समाविष्ट रहती है। अतः इसमें इतना आकर्षण होता है कि 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता। टेलीविज़न भी एक नवीन आविष्कार है। इसके द्वारा हम घर बैठे बिठाए संगीत, नाटक, कविता, समाचार, हास्य के कार्यक्रम देख सकते हैं। टेलीविज़न सब वर्गों की रुचि को तुष्ट करता है। कुछ कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए तथा कुछ बालकों और विद्यार्थियों के लिए होते हैं। इनसे दर्शकों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। मनोरंजन की दुनिया में सबसे बड़ा धमाका मोबाइल फोन ने किया है। इसने न केवल बात करने की सुविधा दी है बल्कि अनेक सुविधाएं दी है। घड़ी, कैलेंडर, अलार्म, तरह तरह के गेम, फोन बुक, समाचार, चुटकुले, तरह तरह के संदेश सहज रूप से हम तक पहुंच जाते हैं। दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अफसर से लेकर सड़क पर ठेला लेकर चलाने वाला, सामान सिर पर लेकर चलने वाला कुली, हर कोई आज इस सुविधा का फायदा उठा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक हर कोई मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने लोगों से सहज ही जुड़ा रहता है। घर पर देर से पहुंचना है, सड़क पर गाड़ी खराब हो गई है, कोई मित्र समय पर मिलने नहीं आ पा रहा है, अचानक कोई बीमार हो गया है, किसी भी तरह की परेशानी में मोबाइल फ़ोन साथी के रूप में सदैव साथ रहता है। मोबाइल फ़ोन हर समय उस व्यक्ति के साथ है जो अपने आप को अकेला समझता है। मोबाइल फ़ोन से बड़ी ही कम कीमत पर जितना चाहें उतनी मनचाही बातें कर सकते हैं और अपने मन को बहला सकते हैं। मनोरंजन के साहसिक साधनों में खेल मुख्य है। इन्हीं की भी 2 श्रेणियां हैं, विदेशी खेल और देशी खेल। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय बन चुके हैं। कलकत्ता में हो रहे मैच में केवल बंगाली नागरिकों की ही रुचि नहीं होती, अपितु भारत के अन्य प्रदेशों के अतिरिक्त इंग्लैंड, अमेरिका और अफ्रीका में बैठे नागरिक भी टेलीविज़न या रेडियो पर उसे देख और सुन सकते हैं। इस प्रकार इन खेलों द्वारा मनोरंजन का क्षेत्र व्यापक हो गया है। देसी खेलों में कुश्ती, कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, आंख मिचोली, गिल्ली डंडा, खो खो, झूला, पतंग, घुड़दौड़ और पर्वतारोहण आदि हमारे परंपरागत खेल हैं। गांव में आज भी वे मनोरंजन के साधन हैं। इन देशी और विदेशी खेलों की यह विशेषता है कि इनमें खिलाड़ियों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही दर्शकों का भी मनोरंजन होता है और फिर मनोरंजन का मनोरंजन और व्यायाम का व्यायाम। इनसे खिलाड़ी भावना, अनुशासन, सामाजिक भावना तथा साहस आदि गुणों का विकास होता है। साहित्यिक कोटि के मनोरंजन साधनों में नाटक, कवि सम्मेलन, उपन्यास, कहानी तथा पत्र पत्रिकाएं प्रमुख है। ये प्राय शिक्षित वर्ग के लोगों तक सीमित है, अतः इनका साहित्यिक एवं कलात्मक स्तर ऊंचा रहता है। लोकरंजन साधनों में लोक नृत्य, स्वांग, लोकगीत, कठपुतली नृत्य, कबूतर पालना आदि मुख्य है।
इनमें से लोकगीतों तथा लोक नृत्यों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो जाने और उनका बहुत विकास हो रहा है। मनोरंजन के विविध साधनों के अंतर्गत प्रदर्शनी, संग्रहालय, पुस्तकालय, चिड़ियाघर, क्लब, स्टेडियम, बागवानी का भी महत्व कुछ कम नहीं है। ऐसा ही मनोरंजन का साधन प्रकृति दर्शन भी है। आज के जीवन में अधिक व्यस्तता है। इस व्यस्तता के कारण होने वाले शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात मनोरंजन न केवल हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है बल्कि हमारे चित्त को प्रसन्न रखता है।